अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दिल्ली के अंदर 5 फरवरी को चुनाव है, तो उस चुनाव में हर एक पार्टी अपने ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा भी है और फिर उनके चुनाव प्रचार के लिए भी, चाहे वो दूसरे सूबे से बुलाना पड़ा हो, जाहिर सी बात है हर एक पार्टी अपनी पूरी जान लगा रही है। लेकिन उसमें एक सीट है जंगपुरा, जो निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का जो मज़ार है वो भी इसी विधानसभा के अंदर है। तो वहाँ पर मुस्लिम जो इलाका है वो ज़्यादा है और वोटर्स मुस्लिम अच्छे खासे वहाँ पर हैं, अच्छी पकड़ है। और जिस पार्टी पर भी इन लोगों का वोट जाया करता है यकीनन वो वहाँ से विधायक बन जाया करता है। पिछले 10 साल से वहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक है, लेकिन उसके बावजूद भी निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में रहने वाले खुद्दाम, वहाँ के ज़ायरीन उससे नाराज़ हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर सड़कें नहीं बनाई गई, वहाँ पर पाइपलाइन नहीं बिछाई गई और जो है क्षेत्र में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ इस मुद्दे को लेकर। तो अब की बार वहाँ का जो कैंडिडेट है वो चेंज हुआ और वहाँ पर मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं उनको वहाँ से कैंडिडेट उतारा गया। और उनके प्रचार के लिए इकरा हसन जो किराना से सांसद हैं, हमने उनकी कई सारी वीडियो आपको सुनवाई भी हैं, उनको वहाँ के चुनाव के लिए उतारा गया क्योंकि इकरा हसन एक मुस्लिम है और वहाँ पर मुस्लिम वोट अच्छा खासा है। तो इसके लिए ताकि वहाँ पर जो है मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए, उनको मनाने के लिए इनको मैदान में उतारा गया है। अब देखना होगा कि वहाँ पर कामयाबी मिलेगी या नहीं। पहले हम आपको वो बयान सुनवा दें जो इकरा हसन ने वहाँ पर चुनाव के दौरान में लोगों से अपील की है और उसको आप सुन लीजिएगा। हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल
ये सुन लिया, ये समाजवादी पार्टी की सांसद हैं चौधरी इकरा हसन किराना से, और वहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे वोटर्स हैं वहाँ पर, और यकीनन मुस्लिमों का इलाका है, तो आप भी मुसलमान हैं, इसीलिए हो सकता है समाजवादी पार्टी से आम आदमी पार्टी ने कहा हो और प्रचार के लिए इकरा हसन वहाँ पर पहुँची हैं, ताकि आम आदमी पार्टी के जो वोट हैं वो हैं, लेकिन जो मुस्लिम नाराज़ हैं वो अपनी बातों के ज़रिए से उन्हें मना सकें और फिर वहाँ पर दोबारा से सरकार बनवा सकें। देखना ये होगा, दिलचस्प रहेगा, क्या होता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलते हैं, खुदा हाफिज़।